हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हमारा है पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। इसमें हम समझेंगे कि पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट करती है, किस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो पार्लियामेंट का हाउस है वो इस तरीके से है। ये हमारा पार्लियामेंट का हाउस है, ये देख पा रहे हैं आप। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो पार्लियामेंट का हाउस है वो कैसा है, ओल्ड हाउस है हमारा। ये हमारा कौन सा हाउस है, ये हमारा ओल्ड हाउस है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड हाउस है। ठीक है, इसका नाम अभी जो देखेंगे तो ये नाम इसका कर दिया गया संविधान भवन। संविधान भवन, ठीक है, ये इसका नाम कर दिया गया है अभी। लेकिन ये हमारा पहले क्या हुआ करता था, पहले का हमारा पार्लियामेंट हाउस या फिर संसद भवन हुआ करता था, जो कि अब संविधान भवन हो चुका है। जो हमारी नई बिल्डिंग है वो देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जो नया कैंपस बनाया हुआ है हमारा, इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो नया कैंपस है वो इस तरीके से बनाया हुआ है। यानी कि जो आप पीछे ये वाला एरिया देख पा रहे होंगे, जो ये वाला एरिया है, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। ओल्ड पार्लियामेंट हमारा हाउस है ये वाला। ठीक है, और जो ये नई वाली बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, ये न्यू है। ये न्यू पार्लियामेंट हाउस है। यानी कि अगर पूछेंगे तो पार्लियामेंट हाउस क्या है, तो ये इसको अब पार्लियामेंट हाउस कहा जाएगा। पार्लियामेंट हाउस इसको कहा जाएगा। और इसको क्या कह दिया जाएगा, मैंने जैसे कि बताया आपको, संविधान भवन। संविधान भवन इसको कह दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब जानते हैं किस तरीके से क्या हिस्ट्री रही है और क्या पार्लियामेंट का कंपोजिशन हमारे यहाँ रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से क्या ऑपरेट होती है, और पार्लियामेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं पहले कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, जो आज का आप पार्लियामेंट है हमारा, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो एक टाइम पे हुआ करता था इंपीरियल इंपीरियल लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था बाई एक्ट एक्ट ऑफ 1860। यानी कि 1861 में एक एक्ट आया था, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं, जो कि 1861 में आया था। तब बनाया गया था उससे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी कि ये वहां से फॉर्म चला आता है इस तरीके से। उसके बाद ये जो आप पार्लियामेंट बिल्डिंग देखते हैं हमारी, वो 1921 में बनना शुरू हुई थी, और 1927 में ये तैयार हो गई थी। लगभग 6 साल लगे थे इसमें तैयार होने के लिए। 6 साल, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो बिल्डिंग देखते हैं आप अभी, जो मैंने व्यू दिखाया था, यानी कि जो संविधान भवन हो चुका है, वो कब बनी थी, 6 साल लगे थे उसको, 6 ईयर्स लगे थे। और जब ये बनी थी तो यहाँ के वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन यहाँ के वाइसरॉय थे। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए, एक्ट की बात करें, ध्यान से देखते रहिए। ये वाला एक्ट जो है, ये जो एक्ट है, ये चलता है 1947 तक। 1947 तक चलता है, और 1947 में ये डिसबैंड कर दिया जाता है। जैसे हमको फ्रीडम मिल जाती है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डिसबैंड कर देते हैं। डिसबैंड करने के बाद, यानी कि इसी बिल्डिंग का नाम क्या कर देते हैं हम लोग, इसी बिल्डिंग का नाम हम लोग कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम कर देते हैं इसका हम लोग, जहां पे हमारा संविधान बनाया गया। यानी कि जहां पे संविधान बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिबेट्स हुई हैं, जो जो पॉइंट्स रखे जाते हैं, कहाँ किस में किस तरीके से होना चाहिए, जो ड्राफ्टिंग हुई है, वो कहाँ हुई है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही हुई है। ठीक है, और जैसे ही हमारा, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ यहाँ से, ये नेक्स्ट पेज दे देता हूँ मैं आपको, समझ में यहाँ पे ठीक आ जाएगा। देखिए, तो जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एप्लीकेबल हो जाता है। एप्लीकेबल हो जाता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी रहती है, उसको क्या कर देते हैं, उसको डिसबैंड कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं, डिसबैंड कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं इसको यहाँ से, डिसबैंड कर देते हैं इसको यहाँ से। और फिर हमारा एग्जिस्ट करता है द पार्लियामेंट हाउस। उसके बाद जो नाम आता है उसको बोलते हैं द
पार्लियामेंट हाउस, द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। द पार्लियामेंट हाउस, ध्यान रखिएगा बिल्डिंग वही है, बस क्या कर दिया गया, उसका नाम जो है, उसका एक्ट है, वो लगातार चेंज होता रहता है। यानी कि 1861 चलते हैं, फिर 1947 की हमारी टाइम लाइन है। 1947 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलता है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबल, जैसे एप्लीकेबल हो जाता है वो, उसके बाद हम लोग बनाते हैं द पार्लियामेंट हाउस। और ध्यान रखिए, जो पार्लियामेंट हाउस है उसमें जो पहला पार्लियामेंट यानी कि इलेक्शन के बाद जो पहला पार्लियामेंट हाउस बना था, वो वर्किंग हुआ था अप्रैल 1952 में। ये फर्स्ट बनाया था, यानी कि फर्स्ट पार्लियामेंट यहाँ पे इस तरीके से ऑपरेट हुई थी। अगर बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, जो प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट चल रही है, प्रेजेंट टाइम की जो पार्लियामेंट है वो हमारे 17th नंबर की है, जो कि मई 2019 में आई थी। 17 नंबर की हमारी पार्लियामेंट इस समय इलेक्टेड पार्लियामेंट यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से पार्लियामेंट का कंपोजिशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखिए पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट में अगर देखने जाएंगे तो तीन मेन कंपोजिशंस होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट। उसके बाद दूसरा इसका जो है उसको बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कह सकते हैं इनको। लोअर हाउस कह सकते हैं इनको, लोअर हाउस भी कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है राज्यसभा, राज्य राज्यसभा। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर बोलते हैं हायर हाउस, या फिर अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिए इसके जो मेंबर्स रहते हैं, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, यानी कि सिटीजन्स में डायरेक्ट वोट करते हैं। यानी कि जो जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं जो कि अभी 2024 में होने वाले हैं, वो क्या है, वो किस चीज के लिए होगा, वो लोकसभा के लिए होगा। इसका जो इलेक्शन है इनडायरेक्ट होता है, इसमें जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। इन दोनों ही हाउसेस के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बस क्या मेंशन करना रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। इनका जो टाइम होता है, लोकसभा की बात करने जाएंगे तो लोकसभा का टाइम 5 साल का होता है। यानी कि लोकसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि 5 साल तक काम करेगा। और इसका जो एमपी होगा वो 6 साल तक काम करेगा, 6 साल तक काम करेगा। ठीक है, यानी कि अगर आपको लोकसभा का एमपी बनना है तो लोकसभा का एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज है आपकी, जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 ईयर्स होने चाहिए। ध्यान रखिएगा मिनिमम एज है लोकसभा का एमपी बनने के लिए, वोटिंग के लिए नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा, वोटिंग की एज वही रहती है। यानी कि आप 18+ हो जाते हैं तो आपका वोटिंग का राइट होता है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है लोकसभा का तो आपको 25 ईयर्स का होना चाहिए। और अगर इसमें बनना है आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का बनना है तो मिनिमम एज कितनी है इसकी, इसकी मिनिमम एज है 30 साल, यानी कि 30 साल ही आप होंगे तभी आप क्या करेंगे, राज्यसभा में जा पाएंगे। ठीक है, तो जरा समझते हैं सीट का कंपोजिशन किस तरीके से चलता है, किस तरीके से प्रेसिडेंट काम है इसके अंदर, समझिए। हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर हमारा है लोकसभा, यहां पर लिख लेता हूं मैं, और यहां पर मैं लिखा हुआ है राज्यसभा, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। थोड़ी बातें जो प्रेसिडेंट के बारे में मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए लोकसभा, यानी कि लोकसभा में कितने सीट्स हैं। देखिए लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। ध्यान रखिएगा इसमें जो दो जो है वो एंग्लो इंडियन की है, एंग्लो इंडियन डिमोलिश कर दिया गया, लेकिन जो सीट्स वहीं पे हैं। यानी कि जो मैंने 552 लिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चलता है कि 552 है कि 550 है। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें 552 दिया गया है। यानी कि जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी, सीट वहीं पे है, लेकिन वो एंग्लो इंडियन उसके ऊपर इलेक्ट नहीं होते, इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 552 हो जाएगी। ठीक है, इसमें प्रेजेंट टाइम पे कितने हैं, यानी कि जो हमारी 17 पार्लियामेंट चल रही है, प्रेजेंट टाइम पे कितने हमारे पास हैं, इसमें है 543
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे पास, और इसमें एक तरह का रिजर्वेशन रहता है, इसमें रिजर्वेशन रहता है कास्ट वाइज, रिजर्वेशन कास्ट वाइज रहता है, जिसमें एससी के लिए 84 सीट्स फिक्स की जाती हैं और एसटी के लिए 47 सीट्स फिक्स की जाती हैं। यानी कि इन सीट्स पे सिर्फ एससी कैटेगरी के आएंगे और इस सीट पे एसटी कैटेगरीज के आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन है हर 10 साल में, ईच 10 ईयर, हर 10 साल में रिव्यू करना होता है। यानी कि हर 10 साल में इसको रिव्यू करने के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। यानी कि हर 10 साल में आपको देखना रहेगा कि क्या इस जो रिजर्वेशन है उसकी नीड है कि नहीं है, कुछ रिफॉर्म्स करने हैं तो वो भी करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं राज्यसभा की हम लोग। तो जो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है हमारी, वो रहती है 250 मेंबर्स की। यानी कि 250 मेंबर्स इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो मेंबर्स होते हैं वो आते हैं स्टेट से, और जो 12 मेंबर्स रहते हैं वो आते हैं यूटी से। ठीक है, मैंने बताया। और प्रेजेंट मैंने बताया इसकी एज कितनी है, 30 ईयर्स की है मिनिमम। और प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है इसकी, जो प्रेजेंट इसकी स्ट्रेंथ है वो है 245। और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में नो कास्ट रिजर्वेशन, किसी भी तरीके का कोई भी कास्ट रिजर्वेशन राज्यसभा में नहीं है, कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता। अब जरा समझ लीजिए, प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट जो ना इसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ना लोकसभा के मेंबर होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का एक कैसा पार्ट है। देखिए, जो प्रेसिडेंट है दो इनके स्पेसिफिक कह सकते हैं पद है, पोजीशन है कह सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अभिन्न अंग है। यानी कि ये ना इससे जुड़े हुए हैं ना इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी मर्जी होगी तो वो यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ भी जाके बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात समझ लीजिए, ये है हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। आपने देखा होगा, जो क्या बोलते हैं, जो यूपीएससी से क्रैक क्रैक करने के बाद जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे क्रैक करके पहुँचते हैं, और जब उनकी ज्वाइनिंग होती है ट्रेनिंग के बाद, तो आपने देखा होगा एक सेरेमनी होती है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के साथ वो कि बैठते हैं, फोटो वगैरह खिंचाई जाती है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। यानी कि जो भी नए ऑफिसर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव से वहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ फोटो फ्रेम बाकी सब चीज़ें, सेरेमनी वगैरह जो होती हैं वो वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो आई होप जो पार्लियामेंट है उसका कंपोजिशन है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।